क्लास नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन। हम सस्पेंशन और इमल्शन के दरमियान ये हमारे पास है इमल्शन। इमल्शन के दरमियान हम डिफरेंस करेंगे और इसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि सस्पेंशन जो है वो इधर उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। मैंने इधर शीट के ऊपर इसको इजीली जो है वो कन्वर्ट किया। तो कहता है सस्पेंशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड। सस्पेंशन यानी कि यूनिफॉर्मली उसके मिक्सचर लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल हल्के हल्के जो है वो तैरते हुए आपको नजर आएंगे, उसको सस्पेंशन बोलते हैं लिक्विड में। तो कहता है कि पार्टिकल साइज बिटवीन पार्टिकल का साइज बता रहा है 1 to 10 to 15 म्यू एम। इट इज़ बाई फेसेस, दो शक्ल यानी कि इसकी हो सकती है। कहता है लिक्विड डोजेज फॉर्म सॉलिड पार्टिकल आर डिसकॉन्टिन्यूअस बिकॉज आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स। कहता है कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो फैले हुए होते हैं। लिक्विड इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस फेस। कहता है कि ये डिसकॉन्टीन्यूस फेस है यानी कि एक जगह पर ठहरा हुआ है, और जबकि लिक्विड पार्टिकल जो है डिसकॉन्टीन्यूस यानी कि ये फैले हुए यानी कि हरकत करते रहते हैं। सॉलिड पार्टिकल हरकत करते रहते हैं, लिक्विड जो है एक जगह पर ठहरा होता है। नेक्स्ट वो बता रहा है यूजेस क्या बता रहा है, यूजेस क्या था। कहता है कि यूजेस नेक्स्ट वो बता रहा है, कहता है कि ट्रॉपिकल यूज़ यानी कि जिल्द पर यूज़ कर सकते हैं, पेरेंटल नाड़ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, और ओरली यानी कि मुंह से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं यानी कि ले सकते हैं मेडिकेशन को। क्वालिटीज बता रहा है, कहता है सेटल्ड पार्टिकल शुड बी डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्स और सस्पेंडिंग पार्टिकल शुड बी सेटल ऑन दी शेक बॉटल। कहता है कि जब इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं, उसमें अगर पार्टिकल बैठे हुए हैं तो उसको बोतल को लाने पर वो पार्टिकल जो है ऊपर तैरना शुरू कर जाते हैं, हरकत करना शुरू कर जाते हैं। फिर कहता है कि विस्कोसिटी शुड बी दैट प्रोडक्ट इजीली वी कैन पावर यानी कि डाल सकते हैं ओवर ऑन द बोतल एंड अनदर। कह रहा है कि इसमें से दवा को निकालना और दाखिल करना जो ईजी हो इसमें। पार्टिकल नॉट फॉर्म अ केक ऑन दी सेटलिंग। कहता है कि वो नीचे बैठने पर पार्टिकल केक की शक्ल ना बनाए, एंड पार्टिकल शुड बी स्वीट पैलेटेबल फॉर दी इंट्रामस्कुलर इंटरनल यूज़ यानी कि कह रहा है कि पैलेटेबल होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, एंड गिल्टी कड़वे पार्टिकल फॉर द एक्सटर्नल, और जो कड़वे हैं उनको एक्सटर्नली यूज़ करना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि पार्टिकल साइज शुड बी कांस्टेंट, एक ही रहना चाहिए थ्रू आउट दी स्टैंडिंग पीरियड के दरमियान उनका एक ही साइज रहना चाहिए। फिर वो क्या कह रहा है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, इनको पैकेज और स्टोरिंग कैसे करना है। कहता है कि पैक इनटू दी वाइड माउथ कंटेनर फॉर द यूज एयर प्लेस, एंड कह रहा है कि लेबल टू शेक बिफोर यूज, मार्क बॉटल टू द शो लेवल ऑफ द वाटर एडिशन, उसके ऊपर मार्क्स होने चाहिए। फिर कह रहा है कि सेफ बॉटल फ्रॉम द ओवर हीट एंड फ्रीज एंड लाइट से इनको बच्चों। नेक्स्ट वो हमें टाइप ऑफ सस्पेंशन बता रहा है कि सस्पेंशन की टाइप कितनी। कहता है कि एक दो इसकी टाइप्स उसने बताइए। कहता है कि एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, और दूसरी जो है रिकॉन्स्टिट्यूएंट्स और सस्पेंशन, और ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, ये दो टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स को कहता है कि एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन क्या कहता है कि टेबलेट एंड कैप्सूल कंटेंट इम्पटीड इनटू द मार्टर यानी कि दोरी के अंदर इसको निकालना है, एंड क्रश विद द पिस्टल यानी कि इसको पिस्टल के साथ जो है वो ज़रब लगानी इनटू द मेक पाउडर, इसको पाउडर तक इसको पाउडर बनाना, एंड एड द व्हीकल मेक इट डाइल्यूट पेस्ट एंड मेक डोज, add the preservative to save germ, no store it for long time, it is used for those patient who do not swallow hard tablets। reconstituent suspension or dry powders for oral suspension कहता है कि powder particle which are suspending into the vehicle or water, and it is oral administration official real title of this for the oral suspension powder in the dry form is consist on the sweet color preservative stabilizer powder should be added into the oversized bada size big container in which all the water should be can add and make it shake it easily। कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिशियल ड्रग, कहता है कि एंटीबायोटिक और ओरल यूज के लिए बारियम कहता है कि ओरल यूज़ के लिए बैरियम सल्फेट, और एंटीबायोटिक्स में आते हैं टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन। नेक्स्ट हमारे पास इमल्शन को इधर उसने बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज यूज़ किए हैं, तो मैंने आपकी आसानी के लिए इधर ईजी जो है वर्डिंग में और इसका बल्क भी कम करने के लिए शीट के ऊपर मैंने इसको लिखा। तो देखते क्या कहता है। इमल्शन जो है वो लिक्विड मिक्सचर इन द लिक्विड डिस्पर्स, एक लिक्विड जो है फैला होगा और दूसरा लिक्विड जो है स्टेटिक होगा यानी कि रुका होगा, ये ज़्यादा मिकदार में होगा, ये कम मिकदार में। तो कहता है कि ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, इमल्शन बनते हैं। तो कहता है कि बाय दिस फेज डोजेज फॉर्म, ये दो शक्ल का होता है। टू लिक्विड आर इमिसिबल, जो कि अगर ना मिले हो मेक मिसिबल, इन्हें मिसिबल बनाता है बाय दी एड थर्ड एजेंट इमल्सिफाइंग एजेंट डालने पर ये मिक्स हो जाते हैं। कहता है कि पाउडर लिक्विड और व्हीकल, कहता है डिस्पर्स फेज यानी कि जो फैला हुआ फेज है इज द इंटरनल फेज और नॉन कॉन्टिन्यूअस फेज, और कहता है कि व्हीकल यानी कि बेस जो है कहता है डिस्पर्स मीडियम है, ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स मीडियम है। कहता है कि इज एक्सटर्नल फेज फॉर कंटिन्यूअस फेज। फिर कहता है टाइप इसकी कितनी है, ऑयल इन वाटर एक है और वाटर इन ऑयल दो टाइप इसने बताइए। कहता है कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल
इधर उसने बयान किया ऑयल इन वाटर, कहता है कि लिनीमेंट्स हो सकती है, एक्वस क्रीम, क्रीम वैनिशिंग क्रीम हो सकती है, ठीक है। फिर कहता है कि वाटर इन ऑयल में लोशन, ऑयली क्रीम और कोल्ड क्रीम हो सकती है। फिर कहता है कि कहता है इसके अलावा और किस्म की हो सकती हैं, वो टॉपिकल जिद के लिए, ओरल मुंह के लिए और पेरेंटल या नाड़ में यूज़ के लिए, एंड एक्सटर्नल यूज़ यानी कि किसी और यूज़ के लिए हो सकती हैं। गुड क्वालिटी ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, इसकी गुड क्वालिटीज वो बता रहा है, कहता है कि कैपेबल टू डिस्पर्स लिक्विड फेज इनटू द मीडियम फेज। फिर कहता है कैपेबल टू रिड्यूस इंटरफिशियल टेंशन, यानी कि ऊपर जो टेंशन होती है उसकी सतह पर बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड, शुड बी नॉन टॉक्सिक, केमिकली compatible यानी कि मुकाबला करना टू द अदर इंग्रेडिएंट्स, एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, गाढ़ापन इसका बरकरार रखने के काबिल हो। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पर हमें नजर आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, इसने 3 बताए हैं, कॉन्टिनेंटल ड्राई गम मेथड, दूसरा इंग्लिश और वेट गम मेथड, तीसरा बोतल और 4B's बोतल मेथड। इसको मैंने इधर उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लिखा, मैंने इधर आपकी आसानी के लिए जो है वो इजी वर्डिंग में और दूसरा इसका बल कम करने के लिए आपको समझाने के लिए इधर लिखा। कहता है कि ड्रैगन मेथड और कॉन्टिनेंटल मेथड, पहला जो है कहता है कि इन दीज मेथड इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक अकासिया विच इज अ गम इज एडेड विद द ऑयल बिफोर द ऐड द वाटर इन द इट। फिर कहता है कि इन द कॉन्टिनेंटल मेथड और रेफर्ड एज अ 4:1 रेफर्ड यानी कि निस्बत बताइए 4:2:1। फिर कहता है कि एज 4 पार्ट ऑयल एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ गम। कहता है कि are added into the internal and primary emulsion known as other formulative ingredient which are soluble into the external phase, so add in and ingredients, ठीक है ना। कहता है कि ingredients यानी कि emulsifying transparent को लिख लो, ठीक है ना, ग्रेजुएट्स यानी कि लिख लेना। फिर कहता है कि एंड मेक इट वॉल्यूम बाय द वाटर एड इन इट, इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इस पर वाटर जो है वो डाल देना चाहिए। फिर वीट गम दूसरा मेथड वो बता रहा है, वीट गम मेथड या इंग्लिश मेथड। कहता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट एकासिया एज गम इज एडेड इनटू वाटर टू फॉर्म म्यूसिलेज, लेस बना देना इसकी। देन ऑयल, कहता है कि देन ऑयल इज स्लोली एड एंड फॉर्म अ प्राइमरी इमल्शन इफ इट इज अ थिक, अगर ये गाढ़ा है मोटा है, सो एडिशनल द वाटर शुड बी एड इनटू इट बिफोर ऑयल एडिशन, वाटर ऐड यानी कि ऑयल को डालने से पहले वाटर जो है वो डालना। फिर फॉर्मुलेशन मटेरियल ऐड एंड देन इमल्सिफाइंग ट्रांसफर टू दी ग्रेजुएट, यानी कि इसको लिख लेना, इसको नोट कर लेना। एंड मेक ब्राउट वॉल्यूम विद दी वाटर, और पानी डालकर इसका वॉल्यूम बढ़ा लेना। फिर कहता है आखिरी और बोतल मेथड या 4B's बोतल मेथड। कहता है कि मेथड यूज फॉर द प्रिपेयर इमल्शन ऑफ द लेस विस्कस एंड वोलेटाइल, it is different to dry gum method because of the low viscous and volatile, it require large amount of the gum proportion for the oil water and gum is about 4 निस्बत कह रहा है कि 4:4:2 for primary emulsion noun oil and powder gum is shake in the large bottle and water is added to the form primary emulsion and more water is added in small amount and produce final volume, यानी कि वॉल्यूम हासिल करने के ज़्यादा वॉल्यूम हासिल करने के इसमें और पानी डाल सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आपको नज़र आ रहा है, ये जार से नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर जो है उसने हमें ये नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहा कहता है 50 पेज नंबर, कहता है कि कोलेसियंस यानी कि कोलिसेंस मीन्स फॉर टूगेदर ग्रो टूगेदर और टू फ्यूज होता है जोड़ना, और डिस्पर्स फेज फ्यूज जुड़ना, टू फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े जो है वो ग्लोब्यूल्स बनाना, यानी कि गोल शक्ल के ये ग्लोब्यूल्स उसने बना दिए। क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन होता है गंद और क्रीमिंग, either upward creaming and downward sedimentation movement of the dispersed globules in the continuous phase. In the creaming they form a thick mortar layer of the surface of the emulsion. Next वो बता रहा है cracking और breaking क्या है, कहता है sediment separation of the internal phase from the emulsion is called breaking, and coalescence of the dispersed globule take place and separate of the dispersed phase, continuous phase, dispersed phase and continuous phase are formed which are difficult to redisperse by shaking or stirring, ये stirring लिखा हुआ है, stirring to get the original product. Next वो बता रहा है कि flocculation क्या कहता है, individual particle of the dispersed phase come into contact with each other to form loose aggregate होता है ग्लोब्यूल बनाना, small globules बनाना, and create a network like structure. Many molds यानी कि germs होते हैं and bacteria are decomposed, तोड़ना the emulsifying agent and disrupt the system, और system को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं।